इस सृष्टि के पहले इंजीनियर, सबसे पहले इंजीनियर, ब्रह्मा के 7वें पुत्र, 12 आदित्यों में एक ऐसा नाम जो सर्वोच्च पद पर स्थापित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वास्तुदेव के पुत्र, माता अंगिरसी से उत्पन्न विश्वकर्मा भगवान की। विश्वकर्मा भगवान को प्रसन्न कैसे करें, जीवन में इनका महत्व क्या है। विशेषकर अगर आप अपने महल में, अपने भवन में, किराए के मकान में कहीं भी रहते हैं, आप एक किराए का वाहन चलाते हैं या किसी भी प्रकार का कोई वाहन चलाते हैं, तो विश्वकर्मा भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि विश्वकर्मा जयंती है कब। 16 सितंबर दिन सोमवार को विश्वकर्मा की पावन और पवित्र जयंती मनाई जा रही है। इस विश्वकर्मा जयंती जन्मोत्सव पर आपको क्या करना है। विश्वकर्मा का पूजन करते समय चौमुखी दीपक, 4 मुख वाला दीपक, 4 बत्तियां उसमें जल रही हों, सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है। दोपहर में जो पूजन का समय है 12 बजे से लेकर के 4:30 तक विशेषकर पूजन का मुहूर्त है। इसी में आपको पूजा करनी है। विश्वकर्मा पूजन करते वक्त आपको खास कर ध्यान देना है कि सभी अस्त्रों शस्त्रों वाहनों को विशेषकर धुलना है। जब आप सबका पूजन कर रहे हो तो हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करना है। हल्दी से स्वास्तिक के निर्माण करने के तत्पश्चात आपको क्या करना चाहिए, मौली उसमें लपेटना चाहिए। मौली लपेटते वक्त अगर आपको मंत्र याद है तो इस मंत्र का जरूर आप अध्ययन भी करें, पढ़ें भी उस समय, या मोबाइल फोन में चला करके उसे सुनने का प्रयास करें। क्या है मंत्र। ओम एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र के जप करने से, इस मंत्र को पढ़ने से वाहन में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता होगी, या फिर वाहन किसी के द्वारा नज़र लग गई होगी वाहन पर या अस्त्रों शस्त्रों पर, तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर ऐसे मंत्रों से अभिमंत्रित होकर के उस रक्षा सूत्र को आप वाहन में या शस्त्र में लपेटते हैं तो पूरे वर्ष भर किसी भी प्रकार की कोई उसमें असुविधा नहीं आएगी, कोई आपत्तियां नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का रोड एक्सीडेंट नहीं होगा, आपके द्वारा कोई आक्रामक निर्णय ऐसा नहीं लिया जाएगा, सब कुछ सौम्य रहेगा, सब कुछ सरल रहेगा। अब आपको क्या विशेष कर करना है। पूजन करने के तत्पश्चात कपूर से आरती उतारनी है विश्वकर्मा भगवान की। कपूर से आरती उतारने के बाद क्या करना है, वो जो चौमुखी दीपक है, अगर आप उस चौमुखी दीपक को अपने कहीं न कहीं मकान के मध्य भाग में अर्थात आंगन में, उसे सायंकालीन बेला में आप उठा करके रख देंगे तो जितने समय तक वो दीपक जलता रहेगा उस घर की संपूर्ण नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हम विश्वकर्मा भगवान का पूजन कर तो रहे हैं, इनका पूजन किया क्यों जाता है। पूजन अगर आपके पास घर है, मकान है, वाहन है, फैक्ट्री है, दुकान है, किसी भी प्रकार से, अगर आप बिल्डर हैं, अगर आप बढ़ई हैं, अगर आप राजगीर हैं, मिस्त्री हैं, तो आप अपने औजारों को, अपने अस्त्रों को, अपने शस्त्रों को एक जगह रख करके आप उसका पूजन करें। इसका पूजन इसलिए किया जाता है, वाहनों का पूजन इसलिए किया जाता है कि विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही ये सारी चीज़ें बनती और बिगड़ती हैं। जी हाँ, लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती हैं कि हाँ, जीवन में हमारे जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ प्राप्त हो रहा है, हम इतने सारे मकान बना लिए, इतने सारे फ्लैट ले लिए, इतने सारे घरों का और निर्माण कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में उनको शायद ये जानकारी नहीं होगी। ये सब कुछ भगवान विश्वकर्मा की कृपा से होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र वास्तुदेव से उत्पन्न विश्वकर्मा भगवान माने जाते हैं। तो ऐसे में वास्तु का बहुत बड़ा एक अहम भूमिका मानी जाती है। अब आपको बता दें चलते चलते कि 12 राशियों के जातकों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव न पड़े, सामान्य जनमानस में विश्वकर्मा भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो, इसके लिए एक सूक्ष्म उपाय आपको करना चाहिए। सूक्ष्म उपाय है क्या, खास करके जब आप विश्वकर्मा भगवान का पूजन कर रहे हों तब पीले पुष्पों की माला में कनेर के पुष्प की माला भगवान विश्वकर्मा को समर्पित करें। कनेर के पुष्प की माला यदि भगवान विश्वकर्मा को समर्पित की जाएगी तो आपके जीवन में आने वाली आदि व्याधि जरा पीड़ा या मृत्यु जैसे तमाम प्रकार के कष्ट, अगर आपको मृत्युकारक कष्ट आपको प्राप्त हो रहे हैं तो आप यकीनन मानिए कि उस कष्ट से, उस बाधा से आप उभर सकते हैं। आपसे वो रोग बहुत दूर जा सकती है। आपके वाहन पर किसी भी प्रकार की कोई नज़र नहीं लगेगी। आपका घर बहुत ही सुरक्षित होगा और पॉजिटिविटी से भरा रहेगा। विश्वकर्मा भगवान को कनेर की पुष्पों की माला आपको चढ़ानी है। यही एक सूक्ष्म उपाय करके आप अपने जीवन को भी बदल सकते हैं, विश्वकर्मा भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं। खास कर पूरे वर्ष भर अर्थात आने वाली दूसरी विश्वकर्मा जयंती जन्मोत्सव तक आप अपने आप में एक ऊर्जावान महसूस करेंगे। नमस्कार।